नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो कि बजट 1 फरवरी को आया है। अगर हम उसको संक्षेप में जानने की कोशिश करें, शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, तो उसके लिए वन लाइनर्स बहुत ही अहम रोल निभाएगा आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे समझने के लिए। इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ MCQ क्वेश्चंस। तो आज इस वीडियो में मैं 50 प्लस अप्रॉक्स 60 वन लाइनर्स डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और आप लिख लें अपने कॉपी में तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी के साथ मैं आप शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चंस आपके सब सामने आ रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब चेंज्ड। इनकम टैक्स का क्या कोई स्लैब चेंज हुआ है? प्रतिशत में अगर देखा जाए तो इसका आंसर है नो। नो चेंज इन द स्लैब। कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं देखा गया इस बार। दूसरा, नाफ्टा ड्यूटी रिड्यूस टू। नाफ्टा ड्यूटी कम होके कितनी लगाई गई है? इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नाफ्टा है क्या। नाफ्टा मीन्स नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो है ये कम होके 2.5% हो गया है। थर्ड है, योजना विल लॉन्च इन हेल्थ सेक्टर। ऐसी कौन सी योजना है जो कि हेल्थ सेक्टर में लॉन्च होने वाली है? तो उस योजना का नाम है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना। आई रिपीट, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ योजना। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्यूटी रिड्यूस्ड ऑन कॉपर। कॉपर पे जो ड्यूटी लगती थी वो कम होके 2.5% तय कर दी गई है। मतलब ड्यूटी वॉज रिड्यूस्ड टू 2.5% ऑन कॉपर। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी न्यू हेल्थ सेंटर विल बी मेड इन द कंट्री? हाउ मेनी पब्लिक हेल्थ यूनिट विल बी मेड, या कह सकते हैं कि न्यू हेल्थ सेक्टर विल बी मेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 75,000। 75,000 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट या न्यू पब्लिक हेल्थ सेंटर इस साल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मच किलोमीटर विल बी मेड नेक्स्ट ईयर। कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा हमारे देश में? तो इसका आंसर है 8500 किलोमीटर। Next is, in which state metro project will start? Then answer will be Kochi, Chennai and Nagpur. I repeat, Kochi, Chennai and Nagpur. When was independent India first budget was introduced? So it was introduced in 28th February 1950. 28th February 1950. Next is, who presented first budget of independent India? The answer will be John Mathai. I repeat, John Mathai. Next is, first women prime minister, first women finance minister of India. So the answer will be Indira Gandhi. I repeat, Indira Gandhi. Next is, how many PMs of India presented the budget as a PM? भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया अपने प्रधानमंत्री के रूप में? सो द आंसर इज 3। 3 PM कुल ऐसे हैं जिन्होंने PM होते हुए बजट पेश किया। हालांकि ये फाइनेंस मिनिस्टर आजकल करते हैं। तो वो 3 प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट इज, इंटरिम बजट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी बजट, या इसको हम कह सकते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट इज, मनी प्रोवाइडेड फॉर कोविड वैक्सीन। इस बार कोविड वैक्सीन के लिए मनी कितनी अलॉट की गई है? तो वो है 35,000 करोड़। 35,000 करोड़। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू माला प्रोजेक्ट हाउ मच किलोमीटर विल बी कंस्ट्रक्टेड? माला प्रोजेक्ट के अनुसार कितने किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन इस साल होगा? तो आंसर है 3000 किलोमीटर्स। 3000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज, हु प्रेजेंटेड द इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट बजट? सो द आंसर इज RK Shanmugam Chetty। RK Shanmugam Chetty। RK SHANMUKHAM CHETTY। Next is, who presented budget maximum times? किसने
अधिकांश बार बजट की प्रस्तुति की है, वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। नेक्स्ट इज फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट कंटिन्यूसली थर्ड टाइम। आंसर इज निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन बजट 2020। इंडिया की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है बजट 2020 में क्या थी? सो द आंसर इज फिफ्थ। आंसर इज फिफ्थ। नेक्स्ट इज पेंशन होल्डर अबव हाउ मच ईयर विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैक्स। कितने साल के लोग इस बार जो कि पेंशन धारक हैं, पेंशन पे अपनी सैलरी उठा रहे हैं, वो कितने साल के होंगे जो जिनको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? तो वो है 75 ईयर्स, 75 ईयर्स। नेक्स्ट इज हेल्थ बजट हैज़ इंक्रीज्ड टू 2.23 लाख करोड़। अगर हम इसका परसेंटेज में देखें तो 137% इस बार बढ़ गया है, 2.23 लाख करोड़। नेक्स्ट इज FDI अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर। हाउ मच FDI इज बीन अलाउड? विच इज़ 74%। तो 49% से ये बढ़ के 74% इस बार हो गया है। नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेट डेफिसिट ऑफ 2022 फाइनेंशियल ईयर। इस बार की अप्रॉक्सीमेट डेफिसिट क्या रही 2022 में फाइनेंशियल ईयर की क्या होगी? तो वो होगी 6.8%। 6.8%। नेक्स्ट इज एथोराइज्ड मनी फॉर सिटी क्लीनिनेस मिशन 2.0। सो द आंसर विल बी 41,000 करोड़। 41,000 करोड़। नेक्स्ट इज ऑथोराइज्ड मनी फॉर गवर्नमेंट बैंक्स। Authorized money for government banks, so it will be 20,000 crores. 20,000 crores. Next is approximate expenditure in financial year 2021. So the answer will be 34,005 lakh crore. 34.5 lakh crore, which means 34,005 lakh crore. Next is custom duty increased on mobile phones. Custom duty increased on mobile phones to 2.5%. Next is mission launched for cities. What was the mission which has been launched for cities? Is Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission. Next is how many new soldier school will reopen? Answer is more than 100. More than 100. मतलब सही आंकड़ा नहीं बताया गया है, बस बोला गया more than 100. Next is money allotted for research foundation. Money allotted for research foundation is 50,000 crores. 50,000 crores. This was the money which is allotted for research foundation. Next is number of Eklavya school made in tribal area. Number of Eklavya school made in tribal areas. The answer is 758. 758. Next is Central University will open in which centrally governed city? Central University will open in which centrally governed city is Leh Ladakh. I repeat, Leh Ladakh. Next is tax audit limit extends from 5 crores to 10 crores. 10 crores. Next is cess charged on petrol and diesel. It is 2.5 rupees on petrol and 4 rupees on diesel. नेक्स्ट इज मनी प्रोवाइडेड इफ़ द बैंक्स विल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अगर बैंक दिवालिया हो जाती है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? तो आंसर इज 5 लाख। 5 लाख। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डेफिसिट अप्रॉक्सीमेटली इन 2023 to 24 is 3%. 3%. Who presented the budget in parliament? Very simple, it's Nirmala Sitharaman. Next is what does the budget word means? बजट मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है पैकेट ऑफ लेदर। पैकेट ऑफ लेदर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्री ऑन चीप हाउसेज ऑफ रुपीज़। इंटरेस्ट फ्री ऑन चीप हाउसेज ऑफ रुपीज़ इज 1.5 लाख। 1,50,000 मतलब 1,50,000 तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट इज हु प्रेजेंटेड द बजट फर्स्ट टाइम इन इंडिया? आंसर विल बी James Wilson, who was of East India Company. Next is budget word derived from which language? It is from French. Longest budget speech of history.
is in 2020. The budget which has been introduced in February 2020, that budget contains the longest budget speech in history. First full-time finance minister of India, Nirmala Sitharaman. Next is father of Indian budget system, James Wilson. Next is India's first budget was introduced on 18th February 1860. Next is how many mega investment textile park will be established over 3 years? It is 7. 7 mega investment textile park will be established over 3 years. Next is budget 21-22 is on pillars. It has been on 6 pillars. Pillars मतलब किस पे फोकस था इस बार का बजट, किस चीज़ पे फोकस था, तो वो था 6 पिलर पे फोकस था. वो 6 पिलर्स क्या थे? फर्स्ट, हेल्थ एंड वेलबींग. सेकंड, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. थर्ड, इनोवेशंस एंड R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फोर्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. फिफ्थ, reinvigorating human capital. Sixth, inclusive development for aspirational India. So these are the 6 pillars on which the budget 21-22 is on it. Next is in Bharatmala project road construction. Bharatmala project roads constructions means total awarded roads was 13,000 किलोमीटर. 13,000 किलोमीटर तक की रोड भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी गई है बनाने के लिए, जिसमें से अभी तक 5,000 किलोमीटर से कम बन चुका है. भारतमाला प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस मतलब क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ. ये इंडिया का मैप अगर मान लीजिए हम देखें, ये इंडिया का ऐसे गलत हो गया, ये जम्मू कश्मीर ऊपर है और ये नीचे हो जाएगा साउथ इंडिया में. तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाले हिस्से पे जो जिस प्रकार की रोड्स का कंस्ट्रक्शंस होता है, इसे ही हम कहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट रोड कंस्ट्रक्शंस. इस प्रोजेक्ट में रोड्स की जो बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 13,000 किलोमीटर का है और अभी तक जिसमें से 5,000 किलोमीटर बन चुका है. इसका मतलब 8,000 के करीब रोड बनाना भी बाकी है. सो दिस वाज द भारतमाला प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज ब्रॉड गेज टू बी इलेक्ट्रीफाइड बाय व्हाट टाइम. ब्रॉड गेज कब तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, मतलब रेल उसमें दिसंबर 2023 तक का समय इसमें दिया गया है, जिसमें रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपीस दिए गए हैं. नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड इनर्जी मिशंस टू बी लॉन्च्ड इन 2021-22. कौन सा वो इनर्जी मिशन है जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बार लॉन्च किया है? वो है हाइड्रोजन इनर्जी मिशन. हाइड्रोजन इनर्जी मिशन. नेक्स्ट इज DFI विल सेटअप फॉर. DFI का मतलब होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. ये लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टॉप ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स गिवन बाय द बैंक. होता क्या है कि कई प्रोजेक्ट्स इंडिया में चलते रहते हैं, हमारे देश में चलते रहते हैं, जो कि रुक जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, लैक ऑफ फंड हो जाते हैं, क्योंकि बैंक उनको पैसा नहीं देते हैं. तो इसके लिए एक अलग से संस्था बनाएगी जिसका नाम है फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेड इन 20,000 करोड़ एंड 3 ईयर्स में 5 लाख करोड़ ये दे देगा. मतलब ये एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है जिसमें जो कि 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा और 3 साल में ये कम से कम आपको 5 लाख करोड़ रुपए ये जनरेट करके आपको दे देगा किसी भी प्रोजेक्ट को में लगाने के लिए, ताकि आपका प्रोजेक्ट का काम रुके ना. नेक्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर टू सेट अप ARC. इट मीन्स फॉर. ARC का मतलब हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. मतलब कि RBI ने कहा है कि हम 100 रुपये दे रहे हैं तो 14 रुपये नहीं आ रहा. मतलब कि अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं तो 100 रुपये लोन के रूप में दे रहे हैं, तो हमको उसमें से केवल और केवल 86 रुपये की प्राप्ति हो रही है, 14 रुपये नहीं आ रहा है. मतलब कि ये बैड लोन्स मैनेजमेंट की बात आती है. तो ARC कंपनी बन जाएगी, एक कंपनी बन जाएगी ARC मान लीजिए. तो 14 रुपये जो रहेगा 14 विल ऑल्सो बी बाई बैड लोन्स.
मतलब कि ये ARC कंपनी जो रहेगी, जो 14 रुपये नहीं आ रहा है, वो उस बैड लोन को खरीद लेगी और उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रयास करेगी, आपकी मदद करेगी। तो ये था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रपोज किया गया ARC। नेक्स्ट है टू बूस्ट स्टार्टअप्स गवर्नमेंट गिव इंसेंटिव टू। अगर किसी गवर्नमेंट किसी को स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए वो स्टार्टअप अगर इंसेंटिव दे रही, तो वो स्टार्टअप किस प्रकार का हो सकता है, तो वो रहेगा 1 पर्सन कंपनी। मतलब कि एक पर्सन के द्वारा बनाई गई किसी छोटी सी कंपनी हो, तो उसको गवर्नमेंट स्टार्टअप मान रही है, उसके लिए गवर्नमेंट फंड करने के लिए तैयार है। इसके अंतर्गत जिसमें से किसी भी प्रकार का पेड अप कैपिटल नहीं होगा, नो न्यू टर्नओवर रहेगा, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे आप यहाँ पे इस कंपनी के थ्रू काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट पेड टू फार्मर्स फॉर वीट प्रोक्योरमेंट इन 2021। कितना अमाउंट दिया जाएगा फार्मर्स को उनके वीट का प्रोक्योरमेंट के लिए। अब ये वीट कौन लेगा, ये गवर्नमेंट लेगी, तो उसके लिए दिया गया है, अलॉट किया गया है ₹75,000 करोड़। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। गवर्नमेंट ने इस बार 1.75 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट्स का टारगेट रखा है, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है और एक 2 पब्लिक सेक्टर बैंक भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन अभी वो बताया नहीं गया कि वो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होंगे, वो अभी नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें एयर इंडिया शामिल है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में होगा, जिसमें 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज हु विल बी द रेगुलेटर ऑफ गोल्ड एक्सचेंज। गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर, या कह सकते हैं गोल्ड का जो बाई और सेल जो करेगा, अगर गोल्ड यानी कि गोल्ड का अगर बाइंग एंड सेलिंग होता है तो उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसके लिए भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर उसमें धांधलियाँ होंगी। तो उसके लिए अथॉरिटी गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है सेबी को, SEBI मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हु विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डबल टैक्सेशन। तो इसमें कौन प्रोटेक्ट रहेगा, NRIs, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अब ये 2 टाइम टैक्स देने से प्रोटेक्शन देगी। ये कैसे देगी ये अभी नहीं बताया गया है, ये जो कि बाद में पता चलेगा। तो 2 टाइम टैक्स देने से भी मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप USA में रहते हो और इंडिया में आए हैं, तो आपको USA में भी टैक्स देना होगा, इंडिया में भी टैक्स देना होगा। तो इसका मतलब होगा कि आप 2 जगह टैक्स दे रहे हैं, तो आपको अब 2 जगह टैक्स नहीं देना होगा। अब वो गवर्नमेंट किस प्रकार से नहीं देना होगा वो गवर्नमेंट बाद में बताएगी। तो ये विल भी है कि हु विल बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम डबल टैक्सेशन, तो इसका आंसर होगा NRIs, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। नेक्स्ट इज NIP प्रोजेक्ट पाइपलाइंस एक्सपेंडेड टू हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स। NIP प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो है वो टोटल 7,400 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत एक्सपेंड किया जाएगा। 7400 प्रोजेक्ट्स 7400 प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट 1.02 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करेगी। तो ये था आपका 1 वर्ड बजट के बारे में, 1 लाइनर्स आप इससे कह सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सामने दिखाए, आंसर आपके सामने बोला, और उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट हो या किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, उसका आंसर आपको कमेंट के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये था बजट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आया होगा। टिल द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।